बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम देखने और सुनने वालों पर सलामती हो। सैयद जावेद तुराबी अपने नए कालम और तजिया के साथ हाजिर खिदमत है। मुशाहिदीन कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो मुफीद मालूम हो तो दूसरे अहबाब से शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुंच सकें और इस बारे में अपनी कीमती राय से नवाजें। मशरक़ वस्ता एक बार फिर आलमी सियासत के मरकज में है। एक तारीखी, कानूनी और स्ट्रेटेजिक तज्जिया, मगर इस बार बहरान सिर्फ सरहदों या नजरियात का नहीं बल्कि आलमी मईशत की शहरक पर गिरफ्त का है। आलमी सतह पर तवानाई की हिफाजत के हवाले से एक संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना और ईरान के दरमियान कशीदगी अब आबनाए हरमस की नाकाबंदी तक पहुंच चुकी है। ये तंग आबी गुजरगाह आज दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट बन चुकी है। सदर ट्रंप ने इस आबनाए का नक्शा सोशल मीडिया पर आबनाए ट्रंप के नाम से शेयर करते हुए साबित कर दिया कि ये महज सियासी तनाज़ा नहीं बल्कि अना और इख्तिदार की जंग है। आबनाए हरमस, जहाँ से दुनिया के तवानाई वसाइल की बड़ी मिकदार गुजरती है, आज खतरनाक हद तक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान कशीदगी अब इस नहज पर पहुंच चुकी है जहां ताकत का मुजाहरा सिफारतकारी पर गालिब आता दिखाई दे रहा है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी और ईरान की जानिब से आबनाए हरमस से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस का निफाज दरअसल इसी तसादुम का अमली इजहार है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की जानिब से इसे इकोनॉमिक न्यूक्लियर हथियार करार देना इस अमर की निशानदेही करता है कि ये महज माशी नहीं बल्कि तस्वीराती जंग भी बन चुकी है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई इसी गुजरगाह से गुजरती है, जबकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक आलमी एलएनजी की बड़ी मिकदार भी यही रास्ता इख्तियार करती है। ऐसे में अगर ये गुजरगाह बंद होती है तो इसके असरात फौरी तौर पर आलमी मईशत को अपनी लपेट में ले लेंगे। तारीखी तौर पर भी ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदगी का शिकार रहे हैं, जिसकी बुनियाद 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद पड़ी। इसके बाद से पाबंदियों, सिफारती तनाज़ात और अस्करी दबाव ने इस खित्ते को मुसलसल अदम इस्तेकाम का शिकार रखा है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन जैसे इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ने न सिर्फ ईरान को दबाव में लाने की कोशिश की बल्कि रद्द-ए-अमल में कशीदगी को मजीद बढ़ाया। अगर हम मौजूदा सूरत हाल के मुमकिना असरात का जायजा लें तो तस्वीर निहायत तशवीशनाक नजर आती है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक खलीजी तेल की सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में कीमतें 100 से $150 फी बैरल तक पहुंच सकती हैं, जबकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड खबरदार करता है कि तवानाई के ऐसे झटके आलमी किसादे बाजारी को जन्म दे सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक समंदरी रास्तों की बंदिश आलमी तिजारत को मफलूज कर सकती है। अगर आबनाए हरमज बंद रहती है तो आलमी मईशत को एक ऐसी किसादे बाजारी का सामना करना पड़ सकता है जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। खलीजी ममालिक से तेल की बरामदात मुतासिर होने का खदशा है। जंग से पहले हमारा एक हफ्ते का पेट्रोलियम बिल $300 मिलियन था, जो अब $800 मिलियन तक पहुंच गया है। तेल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट रुकेगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आलमी बिरादरी कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस और खुसूसन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्यों खामोश हैं? क्या दुनिया एक और बड़े बहरान का इंतजार कर रही है? सवाल ये है, अक़वाम मुत्तहिदा की आवाज क्यों नहीं उठती? अगर आज बरवक्त सिफारतकारी के जरिए अनाउम की जंग रोकी न गई तो ये खित्ता सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि भूख, महंगाई और अफलास के तूफान से भी तबाह हो सकता है। वक्त आ गया है कि दुनिया के बाज़मीर इंसान उठें, दरवाजे खोलें और मुज़ाकरात की राह हमवार करें ताकि इस इंसानी अलमिये पर काबू पाया जा सके। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार काबिल जिक्र है। पाकिस्तान ने न सिर्फ सिफारती सतह पर मुतहरिक किरदार अदा किया बल्कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश भी की। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुसलसल सिफारती राब्ते जारी रखे हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी इस किरदार को सराहा है।
ईरान की जानिब से हालिया लचक और पाकिस्तान के जरिए पेश की गई तजावीज़ उम्मीद की एक किरण जरूर हैं। ईरान ने न सिर्फ आबनाए हुर्मुस के मसले पर बैक वक्त मुज़ाकरात की आमादगी जाहिर की, बल्कि पाबंदियों में नरमी की सूरत में अपने जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए भी आमादगी जाहिर की है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इन तजावीज़ पर अदम इत्मीनान इस बात का इंदिया है कि मामला अभी हल से दूर है। ये बहरान सिर्फ जंगी खतरा नहीं बल्कि एक मुमकिना इंसानी अलमिया भी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम खबरदार करता है कि तवानाई बहरान खुराक की किल्लत को जन्म दे सकता है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अद्वियात और तिब्बी सप्लाई भी मुतासिर हो सकती है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादतों ने बेशक इन खतरात को टालने के लिए ही अमरीका और ईरान को अपनी सालिसी और मेज़बानी में मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। हमारे इस किरदार को दुनिया भर में सराहा जा रहा है और हमारी क़यादतों के लिए अक़वाम आलम में दादो तहसीन के डोंगरे बज रहे हैं। इसके बावजूद खलीजी जंग की पैदा करदा माशी नाहवारियों की सूरत हाल के हमारी मईशत पर असरात मुरतब होना फितरी अमर था। ईरान ने शराइत नरम करते हुए अमरीका को पेशकश कर दी कि वो आबनाए हरमुस खोलने पर बात कर सकता है, ताहम अमरीका अपने हमले रोकने और ईरानी बंदरगाहों का महासरा खत्म करने की जमानत दे। इससे कबल ईरान का इसरार था कि मुज़ाकरात शुरू करने से पहले महासरा खत्म किया जाए, लेकिन अब इसने दोनों मामलात पर बैक वक्त बात करने की हामी भर ली है। नई तजवीज़ के तहत ईरान ने यह भी कहा कि अगर अमरीका पाबंदियों में नरमी करता है तो वो अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से भी बातचीत के लिए तैयार है। हकीकत यह है कि अगर इस बहरान को बर वक्त सिफारतकारी के जरिए हल न किया गया तो ये सिर्फ एक इलाकाई तनाज़े नहीं रहेगा, बल्कि एक आलमी, इक्तिसादी और इंसानी बहरान में तब्दील हो जाएगा। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वक्त का तकाजा है कि अना की इस जंग को ख़त्म करके मुज़ाकरात की राह इख्तियार की जाए, क्योंकि तारीख़ ये साबित करती है कि जंगें मसाइल हल नहीं करती बल्कि नए बहरानों को जन्म देती हैं। अगर आज आलमी क़यादत ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा न किया तो कल शायद बहुत देर हो जाए। सामीन किराम, अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद मालूम हुई है और पसंद आई है तो बराए करम इसे मजीद अहबाब से शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आप तक हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बराह रास्त पहुँचें और हम आपकी कीमती आरा से मुस्तफीद हो सकें। इसी पर इजाज़त दें। अगले तज़िये तक खुदा हाफिज। अल्लाह हम सब का निगहबान हो।